हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज लीड कोड चैलेंज इज सूप सर्विंग्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें दो बाउल दे रखे हैं ए और बी, ठीक है, और तुम्हें एन एम एल ऑफ सूप दे रखा है दोनों में। और तुम क्या कर सकते हो, बेसिकली ए से एक 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 मतलब चार ऑपरेशन दे रखे हैं। तो एक ऑपरेशन तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुमने 100 ml निकाल दिया और यहाँ से तुमने 0 ml निकाला। और दूसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हो, तुमने यहाँ से 75 ml निकाला, यहाँ से 25 ml निकाला। तीसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हो, तुम यहाँ से 50, यहाँ से 50 निकाला। और चौथा ऑपरेशन क्या कर सकते हो, यहाँ से 25 निकाला, यहाँ से 75 निकाला। ठीक है, ऐसे तुम्हें निकालते जाना है, निकालते जाना है, निकालते जाना है। तो हर बार तुम्हारे पास चार चॉइसेस है कि तुम ये चार ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सपोज ये था लेट से 150 ml इधर था, 150 ml इधर था। तो तुम क्या कर सकते हो, ये चार में से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सपोज तुमने ये थर्ड वाला ऑपरेशन परफॉर्म करा तो 50-50 निकाल दिया, तो 100 बन गया ये। ठीक है, फिर तुमने सपोज ये ऑपरेशन परफॉर्म करा तो ये 25 यहाँ से निकाला, यहाँ से 75 निकाला। ठीक है, फिर सपोज तुमने क्या करा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करा। ठीक है, 75 यहाँ से निकाला, 25 यहाँ से निकाला। तो ये क्या हो गया, यहाँ से 0-0 बन गया। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे करते जाने ऑपरेशन और तुम्हें बताना है कि ए की एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है अगर बी एम्प्टी नहीं हुआ हो। ठीक है, ये बताना है। प्लस तुम्हें क्या बताना है, प्लस तुम्हें बताना है कि दोनों की साथ में एम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी के चांसेस हाफ कितने हैं। ठीक है, दोनों के साथ में एम्प्टी होने के हाफ ऑफ द चांसेस ऑफ बोथ ऑफ गेटिंग एम्प्टी टुगेदर। ठीक है, उसके आधे चांसेस कितने हैं वो बताना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो इसको अगर हाफ हटा दो मतलब, तो इसका मतलब है कि या तो तुम्हें ये निकालना है कि ए एम्प्टी हो गया हो और बी एम्प्टी नहीं हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, और साथ में दोनों एम्प्टी हो जाए, इसके चांसेस कितने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये निकालना है तुम्हें। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये मतलब है। तो वो हाफ का मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा बोल रखा है कि भाई तुम्हारे पास ए और बी है। ठीक है, और तुम ए में से या तो 100 निकाल दो और बी में से कुछ मत निकालो। ए में से या तो 75 निकाल दो, बी में से 25 निकाल दो। ए में से 50 निकाल दो, बी में से भी 50 निकाल दो। और ए में से 25 निकाल दो और बी में से 75 निकाल दो। अब ऐसा तुम करते जाओगे। ठीक है, और एंड में ए के 0 होने की प्रोबेबिलिटी, साथ में बी 0 नहीं हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्लस ए 0 हो गया हो और बी भी 0 हो गया हो, इसके चांसेस कितने हैं। ठीक है, इसके हाफ चांसेस कितने हैं, ऐसा बोल रखा है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको तुम, तो बेसिकली सपोज लेट से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन था और तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचना था। ठीक है, और तुम एक बार में यहाँ से तुम एक जंप ले सकते हो, 2 जंप ले सकते हो। ठीक है, तो और तुम्हें इस वाले एंड पे पहुँचना है। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो तुम्हें n = 6 पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तुम यहाँ से एक जंप ले सकते हो और 2 जंप ले सकते हो। तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, या तो तुम एक जंप ले सकते हो या दो जंप ले सकते हो, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ है ना। तो तुम्हें बताना है कि तुम 6 पे पहुँचोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे इस क्वेश्चन में, तुम लेट से सपोज प्रोबेबिलिटी छोड़ो, पहले तुम निकालो प्रोबेबिलिटी, बाद में देखते हैं हम। पहले देखते हैं नंबर ऑफ वेज टू रीच दिस n = 6। ठीक है, तो ये कैसे करोगे तुम fi पे हो, इस वाले पे हो, तुम यहाँ से इस वाले पे जा सकते हो और इस वाले पे जा सकते हो। तो नंबर ऑफ वेज अगर तुम्हें निकालना है n = 6 पे पहुँचने का, तो ये हो जाएगा वो, है ना। और इसका बेस केस क्या होगा, इसका बेस केस होगा तुम्हारा n = 6 रिटर्न 1।
ठीक है। और इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 6 रिटर्न 0, यही होगा इसका बेस केस। और इसका आंसर क्या होगा कि इस i से हमको यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ से एक जम ले सकता हूँ और 2 जम ले सकता हूँ, दोनों का सम। ठीक है। अब इसी को मैं प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कैसे करूँगा कि प्रोबेबिलिटी में क्या है, बस एक ही चीज़ है कि अगर यहाँ से मैं इधर जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है, तो इसको मैं हाफ कर दूँगा, और इधर जाने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, तो इसको मैं हाफ कर दूँगा। ठीक है। और यहाँ पे पहुँच गया तब मैं क्या रिटर्न कर दूँगा 1.0, और कहीं भी मैं पहुँचूँगा तो मैं क्या रिटर्न करके दे दूँगा 0। ठीक है। तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने हाफ से इंटू कर दिया और इसको कॉल कर दिया फंक्शंस को, तो ये मेरा प्रोबेबिलिटी हो गया यहाँ से यहाँ पे पहुँचने का, इस i से लेकर इस n = 6 पे पहुँचने का प्रोबेबिलिटी कितना है, अगर मैं एक या फिर 2 जंप ले सकता हूँ, स्टेप ले सकता हूँ एक i से, किसी भी i से। ठीक है। तो यही सेम चीज़ इसमें करनी है हमको। हमारे पास 4 चॉइसेस हैं और सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है चूज़ होने की। तो a में से 100 निकाला, b में से कुछ नहीं निकाला, प्लस 0.25, a में से 75 निकाला, b में से 25 निकाला, प्लस 0.25, a में से 25 निकाला, a में से 50 निकाला, b में से भी 50 निकाला, प्लस 0.25, a में से 75 निकाला, b में से 25 निकाला। ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। और इसके बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हम रिटर्न कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसकी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी कि a अगर एम्प्टी हो जा रहा है, जैसे इसमें बेस कंडीशन क्या थी, हम यहाँ पहुँच जा रहे हैं, इसमें बेस कंडीशन क्या होगी, a अगर एम्प्टी हो जा रहा है और b ग्रेटर देन 0 है, तब रिटर्न कर दो 1। ठीक है। और अगर a अगर हमारा एम्प्टी हो जा रहा है, साथ में b भी एम्प्टी हो जा रहा है, तो हमको क्या रिटर्न करना है, हाफ। अब इसको मैं समझाता हूँ एक बार, है ना। तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली, इसका हाफ, इसकी हाफ ऑफ चांसेस कितने हैं, ये ऐसा होएगा, उसके हाफ चांसेस कितने हैं। तो इसका मतलब क्या है, सपोज़ मैं बोलता तुम्हें कि n = 6 पे पहुंचने के चांसेस कितने हैं, n = 6 पे पहुंचने के वेज कितने हैं, वो निकालो। ठीक है। तो तुम क्या करते, टोटल वेज निकालते। ठीक है। टोटल वेज निकालते, लेट सपोज टोटल वेज क्या, कहाँ तक वो निकालते तुम, यहाँ पे पहुँचने के, यहाँ पे पहुँचने के और यहाँ पे पहुँचने के, ये टोटल वेज हो जाते तुम्हारे। ठीक है। तब तक हमारा रिकर्जन कॉल होता रहता, और ये यहाँ पे पहुँचने के और यहाँ पे पहुँचने के और यहाँ पे पहुँचने के टोटल वेज हो जाते तुम्हारे लेट से 20। ठीक है। 20 वेज में तुम यहाँ पे पहुँच सकते थे, यहाँ पे पहुँच सकते थे और यहाँ पे पहुँच, और इस पे पहुँचने के वेज हो जाते तुम्हारे लेट से 8। तो n = 6 पे पहुँचने के वेज कितने हो जाते तुम्हारे 8, और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है n = 6 पे पहुँचने की 8/20। ठीक है। ये 20 था टोटल, n = 6, 7 और 8 पे पहुँचने का, और n = 6 पे पहुँचने के वेज कितने थे 8। तो n = 6 पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 8/10, 8/20। तो n = 6 पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 8/20, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब भी जैसे ही हम n = 6 पे पहुँच रहे थे हम 1 रिटर्न कर देते, तो यही 8/20 ऐसे ही कैलकुलेट करके आ जाता है ना। अब लेट्स सपोज ये ऐसा भी बोलता कि n = 7 पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है। तो तुम क्या करते, यहाँ पे एक और बेस कंडीशन डाल देते, है ना। यहाँ पे एक और बेस कंडीशन डाल देते कि इफ n = 7 देन ऑल्सो रिटर्न 1। ठीक है। तो सपोज़ यहाँ से 8 आया, यहाँ से 4 आया, और टोटल कितना था 20 था ना, तो 12 + 8, यहाँ पे भी 8 वेज है। ठीक है। तो क्या करते तुम, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है तुम्हारी, या n = 6 पे पहुँचने की या फिर n = 7 पे पहुँचने की हो जाती 12/20। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, n = 6 पे पहुँचने की प्रोबेबिलिटी चाहिए और
आधे चांसेस चाहिए अब मुझे कि 7 पे पहुँचूँ, आधी बार ही पहुँचना चाहता हूँ मैं 7 पे। तो आधी बार ही पहुँचना चाहता है तो तुम क्या करोगे, इसको हाफ कर दोगे। या फिर अगर मैं बोलूँ कि मैं तो इसको इस 7 पे 1/3 बार ही पहुँचना चाहता हूँ, तो तुम क्या कर दोगे, इसको बाई 3 कर दोगे। ऐसा भी बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं मैं तो n=7 पे 1/4 टाइम ही पहुँचना चाहता हूँ, तुम इसको क्या कर दोगे 1/4 कर दोगे। तो ये ऐसे ही बोल रहा है कि या तो तुम n=6 पे पहुँचो या फिर n=7 पे आधी बार पहुँचो। ठीक है, तो आधी बार पहुँचोगे तो कितना होगा, यहाँ से हम क्या रिटर्न कर देंगे, हाफ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, जब n=7 होगा। तो सेम चीज़ हम वहाँ करेंगे कि A एम्प्टी हो जाए और B भी एम्प्टी हो जाए, उसके आधे चांसेस कितने हैं, तो आधे चांसेस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, हाफ रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बस यही करना था इसमें, है ना। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड में। तो हमने और एक और चीज़ है इसमें, वो मैं बताऊँगा अभी ये क्यों करा। तो हमने ये फंक्शन कॉल कर दिया A=n के साथ, B=n के साथ, और हम क्या कर रहे हैं, अगर दोनों एम्प्टी हो जा रहे हैं तो रिटर्न कर देंगे, सॉरी दोनों एम्प्टी हो जा रहे हैं साथ में तो रिटर्न कर देंगे 0.5, और अगर एक ही एम्प्टी हो रहा है तो रिटर्न कर देंगे 1, और अगर B एम्प्टी हो जा रहा है तो रिटर्न कर देंगे 0, क्योंकि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए। ये है ऐसा, सपोज ये है ऐसा कि हम यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे थे 0 इधर से। ठीक है, हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये काउंट करने हैं, ये वेज काउंट करने हैं और हाफ वेज काउंट करने हैं कि ये हो जाए हमारा। तो हाफ वेज का हाफ ही अगर काउंट करने हैं तो इसको हम 0.5 कर देंगे। ठीक है, और हमने ये सेव करा लिया। ठीक है, और ये तो है ही सो जो बताया था तुम्हें कि 0.5 0.25। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर तुम इसको रन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, अगर तुम इसको रन करोगे n=4800 के लिए। ठीक है, n=4800 के लिए रन करा तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 0.9999। ठीक है, और इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 0.9996। ठीक है, 0.999 ऐसा 996। ठीक है, तो अब इसको हम 5 डिजिट तक ही वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रिसीजन इसका 5 तक ही है, इसका प्रिसीजन 5 तक ही है इस डबल वैल्यू का। तो ये खुद ही कन्वर्ट कर देगा इसको, इसका आंसर तो आएगा ये, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, तो ये इसको खुद ही कन्वर्ट कर देगा इसमें 1 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उन सबका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वो हमको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, वो हमको कैलकुलेट नहीं करना है। सपोज 5000 है, उस 5000 का आंसर 1 नहीं होगा, बट होगा ऐसा 0.99999 समथिंग। ठीक है, तो इसकी प्रिसीजन कहाँ तक है, 5 तक ही है, तो ये इसको कहाँ तक राउंड कर देगा, इसमें राउंड कर देगा। तो हम चाहते ही नहीं है कि हम इसके ऊपर वाले कैलकुलेट करें। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके ऊपर जितने भी आंसर होंगे वो सब राउंड ऑफ किस में हो जाएंगे, 1 में हो जाएंगे, तो हम इनको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इनको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, इफ़ n इज़ ग्रेटर देन दिस रिटर्न 1। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और ये बकचोदी करवाई है इन्होंने, ठीक है, कि इसके आधे चांस कितने हैं, ऐसा होने के आधे चांस कितने हैं, तो तुम आधे से आधा कर दोगे इसको। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n², ठीक है, क्योंकि हम ये ले रहे हैं dp ऑफ n। ठीक है, तो 48 n कहाँ तक दे रखा है, n हमारा 48 तक जाएगा, तो 4800 इंटू 4800 हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
ठीक है, क्योंकि हम n ग्रेटर देन 4800 के लिए हमारा आंसर हमेशा 1 होगा, राउंड ऑफ 1 होगा, ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। इसलिए ये हो जाएगा सोल्यूशन।